नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके प्रिंस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी राजस्थान जियोग्राफी की तीसरी क्लास है। पिछली दो क्लास में हम राजस्थान की उत्पत्ति और स्थिति विस्तार कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल देखेंगे। छोटी सी क्लास होगी। इसके अंदर हम बुरहाट हो गया, बोमट हो गया, राठ क्षेत्र, राठी क्षेत्र, जैसे वागड़ और बांगड़ से देखेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे। छोटी क्लास होगी, ये जरूर देख लीजिए। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर, वो गलत हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम राजस्थान भौतिक विभाजन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो मेंस का और लैब असिस्टेंट का सिलेबस आ गया। उनके अंदर जो नवीन टॉपिक जुड़े हैं नए नए वीडियो मेंस के अंदर, वो उनकी क्लासेस भी आपको बीच बीच में मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता दूंगी स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स हैं। ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जयपुर। उसके बाद हम देखते हैं अब वागड़ और बांगड़ क्षेत्र। वागड़ क्या होता है? राजस्थान का दक्षिणी भाग है ना, उदयपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर नहीं है शामिल, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये तीन जिले याद रखने। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है, वो वागड़ कहलाता है, वागड़। ठीक है, इनके अंदर उदयपुर शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जो बांगड़। बांगड़ आपको पता है पुरानी जलोढ़ का मैदान होता है, नदियों द्वारा जो पुरानी मिट्टी लाई जाती है, उनका जो मैदान है ना, वो बांगड़ कहलाता है। और एक होता है खादर, वो होता है नवीन जलोढ़ का मैदान। ठीक है, पुरानी जलोढ़ का मैदान बांगड़। इनके अंदर शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के 4 जिले, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। इनके अंदर ज़्यादा जिले इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके अंदर वागड़ वाला है ना, इनके अंदर याद रख लीजिएगा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, उसके बाद आता है थली और एक तली। ठीक है, थली क्या होती है आपको पता है? घर के बाहर हमें हमारे जो दरवाजा होता है उसके नीचे जो बनी होती है थली सी, उसे उसे कहा जाता है थली स्थानीय भाषा में। ठीक है, उसे इसी प्रकार से मरुस्थल के जो ऊंचे उठे हुए भाग होता है ना, उसे थली कहा जाता है। और ये कौन से जिलों में है? तो ये बीकानेर और चूरू जिलों में है। ठीक है, बीकानेर और चूरू आपको पता है 2 जिले जिनके अंदर नदी प्रवाहित नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इस क्षेत्र में कोई, ये बता दिया आपको, नदी प्रवाहित नहीं होती थली वाले में। ठीक है, बीकानेर और चूरू। उसके बाद तली। तली क्या होता है? तो बालू का जो स्तूप होते हैं ना, मतलब मिट्टी के टीले, जो उनके मध्य जो निम्नतम भूमि होती है ना, उनके 2 टीले हो गए, उनके बीच में जो नीची भूमि होती है ना, उसे तली कहा जाता है। ठीक है, तली। यह सर्वाधिक कहाँ पर है? तो जैसलमेर के अंदर। यहीं पर जो जिले बन जाती है ना बारिश के पानी के कारण, उन्हें पलाया लेक कहा जाता है। ठीक है, पलाया जिले। ठीक है, उसके बाद आता है राठी क्षेत्र और राठ क्षेत्र। राठी होता है जो राजस्थान के अंदर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है ना, राजस्थान का जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ही 25 सेंटीमीटर वाला, इसके अंदर जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 3 जिले आते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले। ठीक है, वो आते हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जो इसके अंदर गंगानगर होता है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, उसको निकाल देना है, बाकी तीनों ही हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये होता है राठी क्षेत्र। इसका आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये कीवर्ड की 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा वाला भौतिक प्रदेश है, वो राठी कहलाता है। इनके अंदर ही आपको पता है राठी गाय की नस्ल भी है, यहाँ पर गाय की नस्ल पड़ती है, उनके अंदर पड़ती हो। ठीक है, और आता है एक आता है राठ या अहीरवाट। ठीक है, राठ क्षेत्र क्या है? यहाँ पर जो अहीर जाति यादवों के अंदर आती है, यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश है ना, वो राठ या अहीरवाट कहलाता है। तो इनके अंदर जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो अलवर है, अलवर जिला है, वो तो राठ क्षेत्र कहलाता ही है। उसके बाद है ना जयपुर की कोटपुतली तहसील है ना, वो भी इसके अंदर आती है। ठीक है, जयपुर की कोटपुतली तहसील और अलवर जिला, ये होता है राठ क्षेत्र। उसके बाद शेखावाटी, आपको पता है सबको कि चूरू, सीकर, झुंझुनू वाले 3 जिले हैं ना, ये शेखावाटी क्षेत्र कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यहाँ पर शेखावत वंश का शासन था। शेखावत वंश के शासन के कारण इनका नाम पड़ गया शेखावाटी। ठीक है, और इन्हीं के अंदर एक तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है। तोरावाटी क्या है? तो कांतली नदी है ना राजस्थान के अंदर, जो इन्हीं शेखावाटी प्रदेश में बहती है, और इसका जो अपवाद क्षेत्र है ना, उसे तोरावाटी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये सीकर और झुंझुनू में है। सीकर और झुंझुनू में बहती है नदी, तो सीकर और झुंझुनू में इसका जो अपवाद क्षेत्र है उसे तोरावाटी कहा जाता है। इनके अंदर चूरू शामिल नहीं है, और शेखावाटी के अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों है। ये इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए कि बोराट और बोमट, इनके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोराट क्या है, बोमट क्या है। तो इनके अंदर कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है एग्जाम के अंदर आपको। ठीक है, अब सबसे पहले तो याद रख लीजिएगा बोराट क्या होता है? तो ये पठारी क्षेत्र एक तो है। उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी है, और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी है। ठीक है, ये राजसमंद ऊपर आता है, उसके अंदर मान लो कुंभलगढ़ पहाड़ी है, उसके बाद नीचे उदयपुर होता है। इन दोनों के बीच में जो पठारी क्षेत्र है ना, ये होता है बोराट। ठीक है, इनके अंदर आप याद कैसे रखोगे? तो इसके अंदर बोराट के अंदर रा आ रहा है, मतलब राजसमंद आएगा। ठीक है, राजसमंद और उदयपुर के बीच में। और नेक्स्ट है बोमट। बोमट ये पहाड़ी और पठारी क्षेत्र ये भी है, लेकिन ये किसके बीच में है? तो ये राजसमंद हो गया पहले, तो बाद में उदयपुर आ गया। इनके बीच में तो बोराट हो गया, इनके अंदर राजसमंद आता है, तो इसलिए बोराट। ठीक है, रा आ गया। उसके बाद उदयपुर तो यहाँ आ गया, उदयपुर से नीचे आता है डूंगरपुर। ठीक है, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में बोमट है, ये भी पठारी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर भील जनजाति रहती है। ठीक है, ये हो गया बोराट। ये बोराट तो ये हो गया राजसमंद और उदयपुर के बीच में, राजसमंद की जो कुंभलगढ़ पहाड़ी है और उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी, इनको बीच में। और बोमट हो गया उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में, पठारी क्षेत्र।
उसके बाद आता है माल क्षेत्र या हाड़ौती क्षेत्र। माल या हाड़ौती, एक होता है मालव, ठीक है। माल क्या होता है, जो हाड़ौती प्रदेश है ना, पठारी प्रदेश है, उनके जो क्षेत्र है ना उनको माल कहा जाता है। और जिसमें शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र को माल क्षेत्र कहा जाता है। और मालव, मालव क्या है, तो राजस्थान के अंदर मालवा पठार का जो विस्तार है ना उसे मालव कहा जाता है, मालव प्रदेश। तो इनके अंदर शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो प्रतापगढ़ और झालावाड़, ठीक है। राजस्थान को तो एक तो ये हो गया झालावाड़, ठीक है, और यहाँ पर हो गया प्रतापगढ़। यहाँ पर जो मालवा पठार फैला हुआ है राजस्थान के अंदर, मालवा पठार का विस्तार सबसे ज़्यादा तो आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश से यहाँ पर राजस्थान के अंदर पूछे तो ये 2 जिले हो गए, ठीक है, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ठीक है। याद रख लीजिएगा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ 2 जिले हैं जिनके अंदर मालव जो प्रदेश कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है मरु और मेरू। मरु और मेरू क्या है, मरु तो आपको पता है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ना, आपको पता है मरु उद्यान भी है जैसलमेर के अंदर, राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो मरु से याद रख लीजिएगा, राजस्थान के जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ना उसे मरु कहा जाता है, ठीक है। और इनके अंदर जिले कौन कौन से, तो जिले आपको पता है जोधपुर संभाग के अंदर जो जो जिले होंगे वो सारे शामिल हो जाएंगे इनके अंदर। और एक आता है मेरू, अरावली को कहा जाता है। अरावली पर्वत है ना, पर्वतों को मेरू कहा जाता है, ठीक है। और राजस्थान का जो प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो ये भी अरावली है। और नवीनतम पूछे आपसे जो पूरी मैदानी प्रदेश है, ठीक है। तो मेरू प्रदेश किसे कहा जाता है, अरावली को, ठीक है। इसे अरावली को राजस्थान का सुमेरु भी कहा जाता है, आपको पता है। और एक आता है मत्स्य और एक आता है मत्स्य संघ, ठीक है। मत्स्य के अंदर ऐतिहासिक काल के अंदर जो अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग था ना वो मत्स्य कहलाता था, ठीक है, अलवर का। इसकी राजधानी क्या थी, तो विराट थी। विराट का वर्तमान नाम क्या कर दिया था, विराटनगर, जयपुर के अंदर है, ठीक है। विराट सभ्यता भी आपको पता है जयपुर के अंदर है। एक आता है मत्स्य संघ, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसके प्रथम चरण के अंदर, जो प्रथम चरण के अंदर किन किन जिलों को शामिल किया गया था, अलवर, जो ABCD आपको पता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। तो ये मत्स्य संघ वाले क्षेत्र थे, ठीक है। प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD, ठीक है। उसके अंदर मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया, तो KM मुंशी के द्वारा किया गया था, नॉर्मल सी बात है, आपको पता है। उसके बाद बीड़ क्षेत्र, ठीक है। एक बीड़ होता है, एक बीहड़ होता है। बीड़ क्षेत्र क्या है, तो ये चारागाह भूमियों का बीड़ कहा जाता है, चारागाह भूमियाँ होती है जो, ठीक है। इनका विस्तार सर्वाधिक किन जिले के अंदर है, तो ये झुंझुनू के अंदर है। आपको पता है जो बीड़ संरक्षित क्षेत्र है वो भी झुंझुनू के अंदर है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद आप बताइए संरक्षित क्षेत्र के अंदर आप बताइए कि सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व और सबसे छोटा कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आता है बीहड़। बीहड़ आपको पता है चंबल नदी है ना उसका अवनालिका अपर्दन हो जाता है, उसके अंदर जो उबड़ खाबड़ भूमि बन जाती है ना, उत्खात भूमि कहा जाता है, उबड़ खाबड़। तो ये इनके अंदर जो उत्खात भूमि बन जाती है ना उसे उनको बीहड़ कहा जाता है। जैसे चंबल के बीहड़ आपको पता है फेमस है। तो करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों के अंदर है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों के अंदर जो चंबल नदी के द्वारा उत्खात भूमि बन जाती है ना उन्हें बीहड़ कहा जाता है, चंबल के बीहड़। उसके बाद आता है मेवाड़, मारवाड़ और मेरवाड़ा, ठीक है। मेवाड़ है आपको पता है गोहिल वंश जो के द्वारा शासित प्रदेश को मेवाड़ कहते हैं। शामिल जिले कौन कौन से हैं, तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। इसके अंदर प्रतापगढ़ नहीं है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। और मारवाड़ होता है आपको पता है जोधपुर जो संभाग वाला है लगभग वही होता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग को मारवाड़ कहा जाता है, जिनके शामिल जिले तो जोधपुर संभाग वाले सभी हो जाएंगे मारवाड़। एक आता है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा ये मुख्यतः अजमेर और आंशिक राजसमंद का प्रदेश, राजसमंद क्षेत्र है ना, थोड़ा सा राजसमंद होगा और अजमेर पूरा है। अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था सबसे पहले जो अंग्रेजों का शासन था तब, इसको एकीकरण के जो अंतिम चरण था ना उसके अंदर इसको राजस्थान के अंदर शामिल कर लिया गया था, अजमेर मेरवाड़ा को। उसके बाद आता है ब्रिजनगर और एक आता है ब्रजनगर, ठीक है। ब्रजनगर नीचे वाला रह होता है, एक री होता है ब्रिजनगर, ठीक है। ब्रजनगर कौन सा है, तो झालरापाटन किस जिले के अंदर है, तो झालावाड़ के अंदर है। इसका जो प्राचीन नाम था ना ब्रजनगर था। एक होता है ब्रिजनगर। ब्रिजनगर ये जो भरतपुर वाला क्षेत्र है ना, यूपी से जो लग रहा है सीमा उसकी, जो वो कहलाता है ब्रिजनगर, ठीक है, यह देख लीजिएगा। उसके बाद आता है मेवात और मेवल। मेवात जो मेयो जनजाति के द्वारा जो क्षेत्र है ना, मेयो जनजाति का निवास क्षेत्र है वो मेवात कहलाता है। इनके अंदर शामिल जिले अलवर, भरतपुर हो गया। उसके अंदर जो मेवल क्षेत्र है यह एक पहाड़ी क्षेत्र है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में मेवल, ठीक है। मेवल की पहाड़ियाँ बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में। और आता है योधेय क्षेत्र, ठीक है। योधेय क्षेत्र ये जनपद वाले आगे। अब योधेय क्षेत्र गंगानगर, हनुमानगढ़ जो राजस्थान का उत्तरी भाग है ना, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले है ना, योधेय क्षेत्र कहलाता है। बाद में आता है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश आपको पता है बीकानेर व जोधपुर के जो उत्तरी भाग है ना वो जांगल प्रदेश कहलाता है। इसके अंदर जो कंटेली वनस्पति भी पाई जाती है वो आप वन्य जीव और वनस्पति पढ़ेंगे ना उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी अहि छतरपुर। अहि छतरपुर का वर्तमान नाम नागौर है, ठीक है। अहि छतरपुर का जो नागौर का प्राचीन नाम है वो अहि छतरपुर है। यह जांगल व छपादलक्स प्रदेश की राजधानी थी,
स्पादलक्ष जो सांबर वाला क्षेत्र था ना वो था। स्पादलक्ष है ऐतिहासिक काल में चौहानों द्वारा साम्य प्रदेश स्पादलक्ष कहलाता था, वर्तमान में ये अजमेर ज़िले में, ठीक है। सांबर आपको पता है अजमेर और जयपुर की सीमा पर है। और ढूंढाड़ क्षेत्र है, ढूंढ नदी के जो क्षेत्र है ना उसे ढूंढाड़ कहा जाता था। ढूंढ नदी का अपवा क्षेत्र ढूंढाड़। और ये कौन कौन से जिले शामिल हैं इनके अंदर? जयपुर, दौसा, टोंक, ठीक है। और बाद में आता है कुरु क्षेत्र, कुरु जनपद वाला, ये अलवर के उत्तरी भाग है ना वो कुरु प्रदेश कहलाता है और इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। उसके बाद सूरसेन, ये इंपॉर्टेंट है, इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, ये पूछा जाता है। और आपसे पूछा जाता है इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंदर है? वो बूंदी के अंदर है, ठीक है। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंदर है? वो बूंदी के अंदर है। और ये कुरु क्षेत्र जो है इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ये अलवर के अंदर है। सूरसेन, सूरसेन राजस्थान के पूर्वी भाग है ना, राजस्थान का जो पूर्वोत्तम है उसे सूरसेन कहा जाता है। उसके बाद इसकी राजधानी आपको पता है मथुरा थी, ये यूपी के अंदर आती है अब तो, उस वक्त सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, राजस्थान का पूर्वी भाग आता है। और हया है जो कोटा और बूंदी दो जिले आते हैं हाड़ौती वाले, इनके अंदर जो हाड़ा वंशों के द्वारा शासन किया गया था क्षेत्र पर वो कहलाता था हया है। और ये इनके अंदर जिले याद रख लीजिएगा, कोटा और बूंदी। और नेक्स्ट आता है चंद्रावती, चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम है, इंपॉर्टेंट, चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम है। यहाँ पर भूकंपरोधी इमारतें मिली हैं और भूकंप के जो प्रमाण है कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं आपको पता है। और एक नेक्स्ट आता है जाबालीपुर, जालोर का प्राचीन नाम है ना वो जाबालीपुर है, क्यों है? तो यहाँ पर कहा जाता है कि जाबाली ऋषि की तपोभूमि थी ये, ठीक है। यहाँ पर सर और इसके अंदर एक और नाम आता है कि मतलब इसके अंदर क्यों कहा जाता है जाबालीपुर? तो यहाँ पर जाल वृक्षों की अधिकता है, इसी कारण इनको जाबालीपुर कहा जाता है, ठीक है। और इधर आता है मलानी, मलानी क्षेत्र बाड़मेर है ना वो उसका प्राचीन नाम मलानी है, ठीक है। मलिनाथ जी के नाम पर पड़ा था, मलिनाथ जी जो लोक देवता थे, यहाँ पर जो शासक भी रहे थे वो, ठीक है, उनके नाम पर मलानी क्षेत्र कहलाता है। और नेक्स्ट आता है मांड, मांड क्या है? तो मांड गायकी की क्षेत्र है ना कहाँ पर है? तो जैसलमेर के अंदर आपको पता है मांड गायकी सर्वाधिक, तो मांड गायकी वाला क्षेत्र है ना ये मांड कहलाता है। और मांड के चारों ओर का क्षेत्र है वो वल कहलाता है, मांड वल, ठीक है, याद रख लीजिएगा मांड। उसके बाद आ जाता है मांड ये तो आ गया मांड गायकी का क्षेत्र मांड। उसके बाद मांड के चारों ओर का क्षेत्र ना वल कहलाता है। और ये दोनों है कहाँ पे? तो जैसलमेर के अंदर है, ये देख लीजिएगा। वर्तमान के अंदर मांड क्षेत्र व वल क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो जैसलमेर को, जैसलमेर के अंदर ये दोनों, ठीक है। और आपसे बता दूं कि जो राजस्थान के अंदर गोलाकार पहाड़ियाँ ना वो बाड़मेर के अंदर है, ठीक है, गोलाकार पहाड़ियाँ बाड़मेर के अंदर है। तो क्लास देख लेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान जियोग्राफी जो टॉपिक है राजस्थान का भौतिक प्रदेश वो स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर हम क्या करेंगे? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। उनके अंदर हम बालुका स्तूपों के आकार प्रकार कंप्लीट करेंगे। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आपको कंप्लीट मिलेगा इन्हीं नोट्स में से, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।